हेलो दोस्तों, मैं हाँ सोहन। आप सभी का फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, मैं आदिवासी संथाल समाज से बिलोंग करता हूं और मैं कल ही जो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था बहा-बोंगा से रिलेटेड। तो शायद आप लोगों को सभी को जो समझ में नहीं आया होगा, कुछ कुछ को समझ में आया होगा। जो जानते हैं, जो वाकिफ़ है बहा-बोंगा से रिलेटेड, तो वही लोग जानते होंगे शायद। तो कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको नहीं पता होगा बहा-बोंगा होता क्या है और ये किस तरह से मनाया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त में आप सभी को समझाने का। और फिर हम लोग का तो कल बहा-बोंगा है ये है, तो फिर वो सारा चीज़ आपको दिखाएगा किस तरह से हम लोग मनाते हैं बोल के। तो फिलहाल पहले आपको समझा दूं कि किस तरह से मनाया जाता है बोल के। और ये जो है भारत के सभी आदिवासी संथाल जनजाति जो है इसको मनाया जाता है। और ये संथालों का बहुत ही बड़ा पर्व है जिसको संथाली में बहा-बोंगा बोलते हैं। तो चलिए आपको उसमें संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और यही आपसे उम्मीद है कि अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी ब्लॉग वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सारा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बहा-बोंगा भारत के आदिवासी संथाल जनजाति का एक बहुत बड़ा पर्व है। और ये जो है फाल्गुनी माह, या यूँ कह सकते हैं हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है ये फरवरी से लेकर मार्च तक शायद यूं ही पड़ेगा, जिसको हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि शीत के अंत से लेकर वसंत की शुरुआत से पहले इसको मनाया जाता है। और दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण तौर के अनुसार आपको समझने की कोशिश करूंगा। ये जो बहा-बोंगा जो है, जिस तरह से हम लोग मकर को मनाते हैं ऑल इंडिया में, जो एक डेट कन्फर्म रहता है 14 या 15 को मनाया जाएगा बोल के ऑल इंडिया में, लेकिन ये कंफर्म नहीं रहता है। ये जो है इसके बीच जो है फाल्गुन माह के अलग अलग दिनों में इसको जो है अलग अलग गाँव में मनाया जाता है। तो इसको मनाने से पहले जो गांव में एक छोटा सा बैठक की जाती है, बड़े बुजुर्ग सारे शामिल रहते हैं और इसके विषय में चर्चा करते हैं किस तरह से इसको तैयारी को लेके जो है सारे विचार जो है आपस में लोग करते हैं। उसका जो है एक दिन निश्चित कर लेते हैं। और तो दोस्तों, ये इस तरह से लोग तैयारी को लेके काफ़ी अच्छे से बैठक करके विचार करके जो है आपस में विचार करने के बाद जो एक दिन को लोग निश्चित कर लेते हैं। तो बहा-बोंगा के एक दिन पहले जो है गांव के मोड़े ओर जाते हैं नाइके बाबा के घर और वहां पे रूम डाका करते हैं। और उसके बाद बहा-बोंगा के दिन जो है उस ग्राम के जहां बहा-बोंगा होता है उस गांव के जो है सारे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वे अपने सांस्कृतिक पोशाक को धारण करते हैं और जाहिर स्थान की ओर चल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जाहिर स्थान जो है यहीं पर हम लोग का पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पे हम लोग साल और महुआ के फूलों की पूजा की जाती है जाहिर आयो के नाम पे और मरांगबुरु के नाम पे। ये जो है जाहिर आयो हम लोग की देवी होती है और मरांगबुरु जो है एक हम लोग के प्रकृति के देवता होते हैं। तो हम लोग का जो संथाल जो बहा-बोंगा मनाते हैं ये प्रकृति से रिलेटेड रहता है। उसके बाद जो है वहाँ जो भी होता है पूजा पाठ, उसके बाद जो भी होता है हम लोग का, उसके बाद जो है हम लोग नाइके बाबा को उसका पैर धो के जो है माता बहनें जो भी होते हैं उनका पैर धो के उनको जो है हम लोग के सांस्कृतिक नाच गान के साथ जो है अब उनके घर को पहुंचा देते हैं। उसके बाद हम लोग वापस जो है ढोल मादुल के साथ उनको उनके नाइके बाबा के घर पहुंचा देते हैं और हम लोग जो है वापस से अखड़ा की ओर चल जाते हैं। और वहाँ पे जो भी होता है हम लोग का सांस्कृतिक नाच गान जो है वहाँ पर हम लोग करते हैं ढोल बाजा के साथ। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया और बहा-बोंगा का। उसके बाद उसका दूसरा दिन जो है हम लोग जो है सेंद्रा करने जाते हैं। ये बहा-बोंगा का दूसरा दिन होता है जिसमें हम लोग यूँ समझ सकते हैं शिकार करने जाते हैं। और शिकार करके सेंद्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, सेंद्रा करने जाते हैं शिकार करने। उसके बाद जो भी होता है हम लोग का जो भी मिलता है शिकार, उसको शिकार करते हैं, उसका जो लेके आते हैं और सभी जो मिलजुल के इसको जो है खाते हैं। तो ये थी हम लोग के संक्षिप्त में बहा-बोंगा। तो शायद आपको कुछ समझ में आया होगा और मैंने तो कोशिश की थी आपको समझाने की संक्षिप्त में, जहाँ तक मुझे पता था आपको बताया। और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको समझ में आए, संक्षिप्त में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और दोस्तों, फिलहाल इतना ही कहेंगे और कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। कल तो हम लोग का बहा-बोंगा है और आपको दिखाते किस तरह से हम लोग सांस्कृतिक पोशाक धारण करते हैं, किस तरह से जाहिर स्थान में पूजा करते हैं और किस तरह से हम लोग अखड़ा में नाच गान करते हैं हम लोग का सांस्कृतिक का। तो उम्मीद करता आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं। जाने से पहले मुझे याद आया, अगर मैंने कहीं भूल चूक की हो बोलने में या बताने में, और जिन्हें बड़े बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं जिन्हें पता है कि आपने ये चीज़ थोड़ा भूल की बताने में या इस तरह से किया जाता है या उस तरह से बोल के, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
मैं जो भी बताया हूँ तो गलत मत सोचिएगा कि तुम गलत तरह से बताए हो सकता है मुझे उस तरह से नहीं पता है वो सारी चीज़ें, तो वो गलत मत सोचिएगा।